नमक और शक्कर यानी कि सॉल्ट एंड शुगर, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को 1 साल से पहले बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। ये बात बहुत सारे लोग जानते हैं, बट जब तक हमारे पास किसी चीज़ का रीज़न नहीं होता तब तक हम उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम एंड बेबी वर्ल्ड। माय नेम इज दीर्घा और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्यों 1 साल से कम के बच्चों को सॉल्ट एंड शुगर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो लास्ट टाइम मैंने ये वीडियो शेयर किया था अपने चैनल में इंग्लिश में, और उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने मुझे ये लिखा था कि आई विश ये सारी चीज़ें हमें पहले पता होती। तो मुझे लगा कि अभी भी ये सारी चीज़ें लोगों तक नहीं पहुँचती है, वो भी सही टाइम में, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, चाहे वो न्यू पेरेंट्स हो या मॉम टू बी हो, डैड टू बी हो, पेरेंट्स टू बी हो, या इवन हर किसी को आप शेयर करें, क्योंकि हर फैमिली में छोटे बच्चे होते ही हैं और बहुत ज़रूरी है ये वीडियो सही टाइम पे सही लोगों तक पहुंचाना। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मुझे कमेंट करके भी बताएं, एंड ऑफकोर्स आपको सब्सक्राइब करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि कभी भी मैं कोई नया पोस्ट करती हूँ उसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉल्ट की कि आखिर क्यों 1 साल से कम के बच्चों को सॉल्ट नहीं देना चाहिए। तो 1 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी सॉल्ट रिक्वायरमेंट होती है पूरे दिन की, वो है 1 ग्राम से भी कम, जो कि यूजुअली उनको मिल जाती है या तो ब्रेस्ट मिल्क से या फॉर्मूला मिल्क से, या अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है या और वो कोई सॉलिड फूड ले रहा है तो हर फूड में कोई भी खाना हो उसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट होता ही है। तो बच्चों की वो जो डेली रिक्वायरमेंट होती है नमक की, वो उन सारी चीज़ों से पूरी हो जाती है। तो अगर हम कोई थोड़ा सा भी सॉल्ट ऐड करते हैं उनकी डाइट में, इतना सा भी सॉल्ट, तो वो जो उनकी टाइनी किडनीज है, जो इमेच्योर हैं, जो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई है, उसमें बर्डन ऐड करता है, जिसकी वजह से बच्चों को आगे जाके कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को सीरियसली लेना। इवन इफ कई बार हमें लगता है कि इतना सा सॉल्ट से क्या होता है, बट होता है, क्योंकि बच्चों की बॉडी जो है वो उसी तरीके से डिज़ाइंड है, वो उतनी मैच्योर नहीं है कोई भी अमाउंट ऑफ सॉल्ट एक्स्ट्रा हैंडल करने की, इसीलिए बिल्कुल भी सॉल्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है 1 साल से कम के बच्चों में। अब बात करते हैं कि बच्चों को कब से सॉल्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही बच्चा 1 साल का हो जाता है आप उसको सॉल्ट देना शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे ही। ऐसा नहीं कि 1 साल का हो गया है तो आप दिन भर सॉल्ट वाली चीजें ही खिलाएं, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी बच्चों को सॉल्ट रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होता है। इवन 1 to 3 ईयर्स एज के बच्चों को भी दिन में लेस देन 2 ग्राम सॉल्ट चाहिए, एंड सो ऑन। तो बच्चों को टॉडलर्स वाली एज में भी ज्यादा सॉल्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। तो जैसे ही बच्चा आपका 1 साल का हो जाए उसके बाद आप किसी एक मील में उसको सॉल्ट दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, जैसे प्रेशा 13 मंथ्स की हुई उस टाइम पे मैं उसे एक मील में, जैसे मैंने ब्रेकफास्ट में उसे जो भी दिया उसमें मैं उसको सॉल्ट डाल देती थी, और धीरे धीरे मैंने उसे फैमिली फूड जो हम लोग ले रहे हैं सेम चीज ऑफर करना स्टार्ट कर दिया। तो हम भी एज अ फैमिली बहुत ज्यादा सॉल्ट नहीं खाते हैं। अगर आपकी फैमिली का सॉल्ट इंटेक ज्यादा है तो अपने बच्चे का आप पहले पोर्शन निकाल दे खाने का, उसके बाद आप अपने पोर्शन में सॉल्ट ऐड करें, एंड इसी तरीके से आपको आगे जाके भी बहुत ज्यादा सॉल्ट बच्चे को नहीं देना है। अब बात करते हैं कि शुगर क्यों नहीं देना चाहिए। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चों के टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं 6 मंथ्स की एज से। तो अगर उस टाइम पे हम लोग शुगर जैसी चीज़ बच्चों को देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चों को टूथ डीके हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी रीजंस हैं शुगर न देने की, जैसे कि शुगर में बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता और वो हाईली प्रोसेस्ड होता है। उसके अलावा शुगर जैसी चीज़ों से बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है, क्योंकि बच्चों में ऐसे भी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं होती है इस एज में। तो अगर आप शुगर जैसी चीज देते हैं तो बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत कम होने लगेगी। इसके अलावा ओवरवेट जैसी चीज़ है जो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एंड इसकी वजह से आगे जाके बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगता है, ये सारी इश्यूज भी होने लगते हैं। अनदर रीज़न इज डायबिटीज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों में, एंड डॉक्टर्स भी आके आजकल बोल रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं जितना ज़्यादा हो सके आप शुगर जैसी चीज़ों को अवॉइड करें। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीज़न इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 1 साल से कम के बच्चों को तो शुगर बिल्कुल भी ना दें, और मैं बोलूँगी इवन 2, 3, 4 साल तक की एज तक की अगर आपसे पॉसिबल है तो जितना लिमिट में हो सके शुगर जैसी चीजों को कंट्रोल में रखें। शुगर से यहाँ पे मेरा मतलब सिर्फ व्हाइट शुगर नहीं है, चाहे वो जैगरी हो, चाहे वो हनी हो, चाहे वो डेट सिरप हो, तो ये सारी चीजों को आपको जितना ज्यादा हो सकता है अवॉइड करना है एज लॉन्ग एज यू कैन, बट 1 साल से कम के बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए।
अब बात करते हैं कि किस तरीके से बच्चों के खाने को इंटरेस्टिंग बनाया जाए सॉल्ट एंड शुगर डाले बिना। तो सॉल्ट को आप काफ़ी चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि आप खाने में हल्दी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं, या फिर थोड़े बहुत अमाउंट में आप सौंफ जैसी चीज़ को डाल सकते हैं, या कोई भी स्पाइस जो है वो आप एक मॉडरेट अमाउंट में, कम अमाउंट में डालते हैं तो बच्चे को बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होगा और बच्चे को खाने का टेस्ट भी अच्छा लगेगा। रहा सवाल शुगर का, तो शुगर आपको बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है बच्चों में। चाहे तो आप डाल सकते हैं थोड़ा सा फ्रूट खाने को मीठा करने के लिए, एंड इसके अलावा आई डोंट थिंक किसी भी चीज़ में कोई भी मीठी चीज़ डालने की ज़रूरत है, क्योंकि नेचुरली खाना मीठा ही होता है। आप कोई भी खाने को टेस्ट करें उसमें हल्की सी स्वीटनेस ज़रूर होती है, इसलिए आपको शुगर जैसी चीज़ तो बच्चे के डाइट में बिल्कुल भी नहीं डालनी है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली बिना शुगर एंड सॉल्ट के खाने से, एंड जब बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो फ्रस्ट्रेट होके खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि हम इस तरीके का खाना दे रहे हैं, इसकी वजह से बच्चा खाना नहीं खा रहा, और बाद में जाके वो धीरे धीरे थोड़े अमाउंट ऑफ सॉल्ट या थोड़ा सा चीनी वगैरह डालने लग जाते हैं जिससे बच्चा खाना खा ले। ट्रस्ट मी गाइज, ये बच्चे का खाने का रीज़न ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने चीनी या नमक नहीं डाला है, क्योंकि बच्चे 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क पे होते हैं। उन्हें नहीं पता है कि सॉल्टेड खाना और अनसॉल्टेड खाना क्या होता है, या मीठे खाने में या बिना चीनी के खाने में डिफरेंस क्या होता है। बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है। रिजेक्ट करने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि खाने का टेक्सचर नया है, उनको ब्रेस्ट मिल्क की सिर्फ आदत है, उनका खाने की कंसिस्टेंसी जो आप ऑफर करें उसकी आदत नहीं है, या बहुत सारी वैरायटी, जो बहुत सारा टेस्ट हम नया नया चीज़ें ऑफर करते हैं, उन सारी चीज़ों की बच्चों को आदत नहीं होती है। उसकी वजह से थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को एडजस्ट करने में, बच्चे रिजेक्ट करते हैं। कई बार उन्होंने कोई हैवी स्नैक कर लिया होता है जिसकी वजह से वो कोई और मील रिजेक्ट करने लगते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं, बट सो स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ कि आपके नमक और चीनी जैसी चीज़ों की वजह से बच्चा खाना इग्नोर कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे कंटिन्यू करें। आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे जाके आपको सीरियसली दिखने वाला है अपने बच्चों के बिहेवियर में डिफरेंस। प्रिशा का मैंने सॉल्ट स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने बताया, 13 मंथ से। ट्रस्ट मी गाइज, उसे आज भी मैं अनसॉल्टेड खाना दूं उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। शुगर तो मैंने इवन 2 साल तक उसे बिल्कुल भी नहीं दिया था। 2 साल के बाद ओकेजनली वंस इन अ वाइल मैं कोई खाने में थोड़ा सा डाला तो डाला, अदरवाइज बिल्कुल भी अभी भी नहीं है उसका। नाउ शी इज़ 28 मंथ्स ओल्ड। तो फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हमारी सोच है। हमें लगता है क्योंकि हमें नहीं पसंद होता है, क्योंकि हम लोग इतने सालों से सॉल्टेड खाना, मीठा खाना खा रहे हैं, तो हमें लगता है कि ब्लेंड खाना हम नहीं खा सकते। बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, बच्चों ने वो सारी चीज़ें टेस्ट ही नहीं की है। तो प्लीज़ आप उन्हें इतनी जल्दी एज में, इतनी अर्ली एज में टेस्ट भी ना कराएं, जस्ट टू मेक हमें खुशी, हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए कि अगर मैं मीठा डालता हूँ या अगर मैं सॉल्ट ऐड करती हूँ तो बच्चा खा लेगा। अगर आप अभी से ये सारी हैबिट्स डालेंगे बच्चों में तो आगे जाके चांसेस है कि बच्चे ज़्यादा पिकी ईटर्स हो जाएंगे, वो हर टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि छोटी एज में अब बच्चों को जो नेचुरल स्वीटनर्स हैं, खाने में जो स्वीटनेस होती है या हर खाने का एक टेस्ट होता है, एक टेक्सचर होता है, वो सारी चीज़ें समझने दें। जितना हो सके बच्चों को खाने से एंजॉय करने दें। ऑफकोर्स बच्चे रिजेक्ट करते हैं खाना हर एज में, मतलब कुछ बच्चे छोटी एज में रिजेक्ट करते हैं, कुछ बच्चे बड़े होकर भी रिजेक्ट करते हैं। तो सॉल्ट जैसे शुगर जैसी चीज़ों को बिल्कुल भी ब्लेम मत करें, और अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने बच्चे के हेल्थ में, बिहेवियर में और बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस दिखेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे ज़रूर लाइक करें, मुझे कमेंट करके भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि जब भी मैं कोई नया पोस्ट करती हूँ उसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ एज मेनी पीपल एज यू कैन, so that we can have a healthy and strong future generation. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.